Assalamu alaikum dear viewers. Today we will discuss about how to calculate IVI. Firstly we need to know what is IVI. So IVI मतलब होता है Important Value Index. So let's come on the definition of it. So IVI means statistical quantity which gives an overall picture of species, especially उनकी importance. Species की importance क्या होती है किसी vegetative community में. So from definition it gives an outline of the word कि statistical quantity जो हमें ओवरऑल पिक्चर देती है स्पीशीज़ की, लेकिन किस बारे में कि इम्पोर्टेंस क्या होती है स्पीशीज़ की इन द वेजिटेटिव कम्युनिटी. सो जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं इसमें हमें इन्वॉल्व होती है कुछ टर्म्स, स्पेशली 3 टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें. 3 टर्म्स का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सो फर्स्ट टर्म जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसमें दैट्स कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. ये टर्म है जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है. सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन of a species in a sample. So relative density का मतलब होता है proportional representation of a species in a sample. Second term जो इसमें इस्तेमाल होती है that's called as relative frequency. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? इट्स proportional it is the proportion of frequency of a species in the sampled area. सैम्पल्ड एरिया का मतलब क्या होता है? जिस एरिया से हम स्पीशीज़ लेते हैं जिनका हमें कैलकुलेट करना होता है इम्पोर्टेंट वैल्यू इंडेक्स, तो उस एरिया में जो प्रोपोर्शन होती है किन की? स्पीशीज़ की, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. द थर्ड टर्म विच इज़ इन्वॉल्वड इन दिस इज नोन एज रिलेटिव बेसल एरिया. रिलेटिव बेसल एरिया क्या होता है? इट इज द proportion of basal area of a species in the total area. सो क्या होता है रिलेटिव बेसल एरिया? ये प्रपोर्शन होता है बेसल एरिया का, बेसल एरिया में किसी स्पीशीज का इन द टोटल एरिया. रिलेटिव बेसल एरिया इट्स द प्रपोर्शन ऑफ बेसल एरिया ऑफ ए स्पीशीज इन द टोटल बेसल एरिया. एक स्पीशीज का जो बेसल एरिया होता है अपना, उसके टोटल एरिया जो होता है उसके कंपैरिजन में इसका प्रोपोर्शन, उसको हम कहते हैं रिलेटिव बेसल एरिया. सो देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव बेसल एरिया. लेकिन इन टर्म्स का क्या मतलब होता है? ये टर्म्स हमें आईवीएफ का कैसे पता देते हैं? सो आईवीएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव बेसल एरिया. सो ये 3 का जब हम एडिशन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव बेसल एरिया, तब जाके हमें आईवीआई मिलता है. सो आईवीआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव डेंसिटी पता होनी चाहिए, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए,
फिर रिलेटिव बेसल एरिया पता होना चाहिए। सो वो हम पता कैसे करें? सो उसके लिए हमें प्रॉपर एक फॉर्मूला होती है इसके लिए, कैसे हम पता करें। सो मैं वो फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम पता करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। सो उसके लिए जो फॉर्मूला हमें होती है वो है डेंसिटी ऑफ स्पीशीज डिवाइड बाय टोटल डेंसिटी of all species into 100। सो ये फॉर्मूला होती है हमें रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। डेंसिटी क्या है स्पीशीज़ की, वो हमें उसमें होगा कि क्या डेंसिटी, उसमें दिया होगा सब कुछ क्या डेंसिटी है, यहाँ हमें पता करना होगा टोटल डेंसिटी ऑफ ऑल स्पीशीज़ टू द टोटल डेंसिटी ऑफ ऑल स्पीशीज़ इंटू 100। इससे हमें रिलेटिव डेंसिटी का पता चलेगा। लेट्स कम ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता चलती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीशीज डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल स्पीशीज इनटू 100। सो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। सो रिलेटिव बेसल एरिया का हमें पता करना है कि इसकी हम ये रिलेटिव बेसल एरिया हम कैसे निकालते हैं। सो हम निकालते हैं सम ऑफ बेसल एरिया ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीशीज किसी सैंपल में, इन अ सैंपल डिवाइड बाय टोटल बेसल एरिया डिवाइड बाय टोटल बेसल एरिया of all species in the frequency of species into 100। सो ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा ही है रिलेटिव बेसल फ्रीक्वेंसी। हमें पहले सम ऑफ बेसल एरिया ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्पीशीज चाहिए होगा इन अ सैंपल, फिर टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल स्पीशीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीशीज, उसको मल्टीप्लाई जब हम 100 करेंगे तब जाके हमें रिलेटिव बेसल एरिया मिलेगा। तो जब हमें ये 3 टर्म्स मिलेगी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव बेसल एरिया, तब जाके हम IVI कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये 3 टर्म्स हमें उसके लिए ज़रूरी चाहिए होंगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है डियर व्यूवर्स। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, इस पे और वीडियोस बनेंगी जिसमें हम एक ऐसा प्रॉपर मेथड देखेंगे जिससे हम IVI कैलकुलेट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।